आज हम बात करेंगे साध्वी राबिया। फ़कीर थे एक, उनका नाम साध्वी राबिया। बहुत उनके समय में बहुत प्रख्यात ऐसे शांत फ़कीर थे। वो अपने साथ हमेशा एक फटी हुई चादर, एक टूटा फूटा सा कमंडल और फटे हुए कपड़े में वो जाते थे कहाँ पे भी। पर नाम इतनी, प्रशंसा इतनी कि दूर दूर से लोग उनको वो नमने आते थे, उनके दर्शन करने आते थे। एक बार एक धनवान उनके दर्शन करने आया साध्वी राबिया के पास और उसने कहा कि हे महाराज, हे संत, हे साधु, हे फ़कीर, आपकी ये दशा देखकर मैं सहन नहीं कर सकता। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए ये नई चद्दर, नए कपड़े और नया कमंडल ला सकता हूँ? तो साध्वी राबिया ने तुरंत मना कहा, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर भी दूसरे दिन धनवान ये सारी चीज़ें लेके साध्वी राबिया को देने आता है। तभी साध्वी राबिया कहते हैं कि तू मुझे मरवाना चाहता है? ये फटे हुए कपड़े और कमंडल और ये फटी हुई चादर को रखने में भी मुझे कितना संकोच होता है, इसको रखने में भी मुझे बहुत तकलीफ होती है, और तू वापस और देता है। वो कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपके ज़्यादा नज़दीक हो, जितनी भी चीज़ें आपके पास हो, वो आपको आकर्षण करती है और आपके कार्य में विघ्न डालती है। तो ये सब चीज़ मेरे भजन में, अल्लाह की बंदगी में, ये सब मुझे बहुत 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 आपत्तिजनक होता है, ये मुझे बहुत नड़ता है, ऐसा कहते हैं वो। सीखने जैसी बात है कि साध्वी राबिया हमें क्या सिखाते हैं कि आप हमेशा अपरिग्रह, अपने पास कम से कम चीज़ें रखिए, सादगी रखिए। कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज़ द की टू हैप्पीनेस। बस मैं कहता हूँ कि सिंप्लिसिटी इज़ द की टू सक्सेस। ये याद रखिए, आप सिंपल है, आपके पास सादगी है, आपके पास बहुत सी कम चीज़ें है, तो उससे आपको आकर्षण नहीं होगा, उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा। आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो उसके प्रति आपको आकर्षण नहीं होगा। वो समय आप अपनी पढ़ाई या अपने किसी भी करियर को अचीव करने में, सक्सेस प्राप्त करने में आप वो समय को यूज़ कर सकते हैं परफेक्टली। ये बात है, इसलिए हमेशा अपरिग्रह ही रखना चाहिए। अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु ना रखें, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। आप इसलिए देखते होंगे यूपी, बिहार के और कई भी स्टेट्स हैं, बहुत से गरीब लोग, गरीब घर के ही बच्चे ज़्यादातर IAS, IPS, IFS ऐसा सब कुछ बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन एग्ज़ाम में मेहनत ज़्यादा थी, और मेहनत और समय वो एग्ज़ाम दोनों मांगती है। पर वो टाइम वो कौन दे सकता है जिसके पास समय है, जिसको दूसरी सारी चीज़ें में आकर्षण कम है, वो ही दे सकता है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल यूज़ करने वाला बच्चा ये UPSC की एग्ज़ाम तुरंत क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कि हमेशा गरीब घर का बच्चा ही आगे बढ़ता है, जिसके पास चीज़ कम हो। इसलिए हमेशा अपरिग्रह अपने जीवन में रखो। सब कलक करते रहोगे तो आपके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं आएगा। जितनी सादगी उतना ही अच्छा है। महात्मा गांधी धोती पहन के घूमते थे पूरे जहान में, हमारे राष्ट्रपिता धोती पहन के घूमते थे, तो उस समय कोट और सब कुछ था। पर हैरानी की बात है ना, इसलिए देखो धोती वाले ने क्या अचीव कर लिया और सूट पैंट वाले ने क्या अचीव कर लिया, आप खुद देख सकते हो। इसलिए हमेशा सादगी में ही अपनी खुशी माननी चाहिए, और कभी भी ज़्यादातर वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम किसी भी फालतू वस्तु या काम की वस्तु का संग्रह करते हैं, वो हमें अनसक्सेस देती है। कैसे? जब भी हम किसी भी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ढूंढते हैं, पर अगर हमने संग्रह किया हुआ है तो हमको ढूंढना नहीं पड़ता। पर अगर नहीं होती तो हमको ढूंढना पड़ता, और उस ढूंढने में हमको क्या मिलता? अलग अलग बातें सीखने मिलती, कुछ और मिलता जानने लायक, और अलग अलग रीतें मिलती कि हम किस तरह से ढूंढ सकते, और कुछ ना कुछ ये बात आपको जीवन में बोध मिल जाती है। ये बात है, इसलिए हमेशा अपरिग्रह जीवन में रखना चाहिए। साध्वी राबिया